प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार यानी आज नए संसद भवन का शिलान्यास और भूमि पूजन करेंगे। इस समारोह में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता, केंद्रीय मंत्री और कई देशों के राजदूत शिरकत करेंगे। पीएम मोदी दिल्ली में 12:55 पर नए संसद भवन का शिलान्यास करेंगे। 1 बजे भूमि पूजन का कार्यक्रम होगा। इसके बाद 1:30 बजे सर्वधर्म प्रार्थना होगी। 2:15 पर प्रधानमंत्री लोगों को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी भूमि पूजन भी करेंगे। 4 मंजिला नए संसद भवन का निर्माण 971 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 64,500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में किए जाने का प्रस्ताव है। इसका निर्माण कार्य भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ तक पूरा कर लिया जाएगा। प्रत्येक संसद सदस्य को पुनः निर्मित श्रम शक्ति भवन में कार्यालय के लिए 40 वर्ग मीटर स्थान उपलब्ध कराया जाएगा, जिसका निर्माण 2024 तक पूरा किया जाएगा। कृषि कानूनों को लेकर किसान और सरकार के बीच टकराव बढ़ता ही जा रहा है। किसानों की मांग पर कल किसान नेताओं को केंद्र सरकार ने एक लिखित प्रस्ताव भेजा था, लेकिन उसे खारिज कर दिया गया और तीनों कानूनों को वापस लेने की अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। किसानों के कृषि कानूनों को वापस लेने पर अड़े रहने से सरकार सख्ते में है। सरकार का मसौदा किसानों की ओर से खारिज किए जाने से सरकार चिंतित भी है। सरकार का मानना है कि किसानों की वाजिब मांगों पर गौर किया गया है और वह कानून में बदलाव करके उनकी चिंताओं का समाधान करने को तैयार है। ऐसी स्थिति में उनका विधेयकों को वापस लेने की मांग पर अड़ना ठीक नहीं है। सरकार का मानना है कि किसान को यह देखना चाहिए कि उनकी चिंताओं को दूर किया जा रहा है। सरकार ने अपने लिखित प्रस्ताव में एमएसपी समेत 9 मुद्दों के समाधान का आश्वासन दिया है। यह भी कहा है कि वह खुले मन से हर शंका पर विचार करने को तैयार है, लेकिन किसान जरा भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर चीन को लगातार भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। घुसपैठ की हर कोशिश को न सिर्फ नाकाम किया, बल्कि ड्रैगन की विस्तारवाद की नीति को भारत ने दुनिया के सामने उजागर कर दिया। अब चीन म्यांमार सीमा पर हथियारबंद उग्रवादी गुटों को चीनी सेना मदद कर रही है। भारतीय एजेंसियों ने चीनी मदद को लेकर अंदरूनी रिपोर्ट में चिंता जताई है। हालांकि चीन इससे इनकार कर रहा है। आपको बता दें कि म्यांमार में भारतीय जवान सर्जिकल स्ट्राइक कर चुके हैं। अधिकारियों का कहना है कि चीनी सेना उग्रवादी समूहों को हथियारों की आपूर्ति और उन्हें ठिकाने प्रदान करके मदद दे रही है। माना जा रहा है कि पर्दे के पीछे से चीन पूर्व उत्तर में एक नया मोर्चा खोल रहा है। सूत्रों का कहना है कि म्यांमार में सशस्त्र समूहों को मदद पहुंचाई गई है। इन सशस्त्र समूहों में यूनाइटेड व स्टेट आर्मी और अराकान आर्मी शामिल है, जिन्हें इस साल आतंकी संगठन घोषित नामित किया गया है। कोरोना से लड़ने के लिए ब्रिटेन में लोगों को वैक्सीन लगाने का काम भले ही शुरू हो गया है, लेकिन प्रतिबंधों से उन्हें तत्काल राहत की उम्मीद कम है। ब्रिटेन की बोरिस जॉनसन के नेतृत्व वाली सरकार का मानना है कि हम भले ही वैक्सीन लाने वाले पहले देश बन गए हैं और निश्चित तौर पर यह बहुत बड़ी कामयाबी है, लेकिन हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि हम लापरवाह ना बने। संभव है कि वैक्सीन के बावजूद अगली सर्दियों में भी ब्रिटेन के लोगों को मास्क लगाना पड़े। ब्रिटेन की सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार पैट्रिक वॉलेंस के मुताबिक टीकाकरण के साथ ही अगर लोग सावधानी रखेंगे तो यह उनके लिए और भी बेहतर होगा। इसके साथ ही प्रतिबंध भी लागू रहेंगे, क्योंकि फिलहाल इनका कोई विकल्प नहीं है। इससे पहले अक्टूबर में भी पैट्रिक वॉलेंस ने आशंका जताई थी कि कोरोना वायरस वैक्सीन से भी खत्म नहीं होगा और सामान्य फ्लू की तरह ही हर साल इसके संक्रमण के मामले सामने आते रहेंगे। हालांकि उन्होंने यह भी कहा था कि वैक्सीन लेने से संक्रमण की संभावना कम तो होगी और वायरस की वजह से होने वाली बीमारियों की रफ्तार भी कम हो जाएगी। बिहार में कई शहरों का अधिकतम तापमान 4 से 5 डिग्री तक नीचे आया है। पटना का अधिकतम तापमान पिछले 24 घंटों में 3 डिग्री नीचे आया। दिन भर कोहरा छाया रहा। अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। न्यूनतम तापमान सामान्य से ऊपर रहा और यह 14.6 डिग्री दर्ज किया गया। सूबे के कई शहरों का अधिकतम और न्यूनतम तापमान का अंतर काफी कम हो गया है। सूबे में सबसे ठंडा गया रहा, जहां न्यूनतम पारा 10.4 डिग्री सेल्सियस रहा। अधिकतम तापमान 27 डिग्री दर्ज किया गया। भागलपुर में भी दिन भर ठिठुरन भरी ठंड रही। यहां पारा सामान्य से 6 डिग्री नीचे 19.7 डिग्री पर पहुंच गया। पूर्णिया में अधिकतम पारा 19.8 जबकि न्यूनतम 10.8 डिग्री दर्ज किया गया। इधर राजधानी सहित सूबे में घने कोहरे ने जनजीवन पर भारी असर डाला है। खासतौर से विमान सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुई है। पटना सहित सूबे के कई शहरों में दिन भर सूरज के दर्शन नहीं हुए और लोगों ने ठिठुरन भरी ठंड महसूस की। घने कोहरे की वजह से पटना और गया सहित कई जिलों में विजिबिलिटी का स्तर 100 मीटर तक पहुंच गया।
इस वीडियो में इतना ही। मैं कोमल, पंजाब केसरी दिल्ली से। अगर आपको हमारी ये खबर जानकारी पूर्ण लगे तो हमारे फेसबुक पेज punjabkesari.com को लाइक करें और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।